जय स्वामीनारायण गुरु जी। हाँ, जय स्वामीनारायण। गुरु जी मेरा मतलब क्वेश्चन आया है कि मतलब जैसे आपने बोला गुरु जी, जब आप मतलब प्रार्थना करते हो तभी भगवान सुनता है क्या? मतलब अगर नहीं करोगे तो नहीं सुनेगा? देखो उन्हें सब पता है, वो अंतर्यामी है ना। हम्म, तो रिक्वेस्ट आती है ना, पता तो सब रहता है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट आती है ना तो थोड़ा और ध्यान देते हैं। मैं सोचूं कि मतलब अगर गुरु जी नहीं करते तो मतलब नहीं सुनता होगा। मैं सोचती तो सबके अंदर बैठा हुआ है, वो सुनता ही होगा। तो देखो, सब प्रार्थना करते हैं ना। हाँ जी। देखो कैसा है, हमारे गुरु जी प्रार्थना करते हैं तो उसका लेवल अलग होता है, हाँ क्योंकि जी। वो भगवान के डायरेक्ट संपर्क में है, यानी कि वो साक्षात भगवान स्वरूप है। हम्म। देखो कैसा था कि जब हम दिल्ली में थे 2005 में, जी। तब 10,000 लोग बैठ सके ऐसा बड़ा सा पंडाल था, हम्म। और दिसंबर का महीना था। और दिल्ली में तो जो है ना, वो फोग धुम्मस जो है ना, वो बहुत ज्यादा रहता है। और उस वजह से है ना, रोज सवेरे पूजा दर्शन होता है। अब समस्या ये थी कि वो धुम्मस, क्या कहते हैं उसको, फोग, वो इतना घना होता है कि सुबह सुबह उतनी ठंडी में वो टपकता है, लिटरली जैसे बारिश आती है ना उस तरह से टपकता है। तो जितने भी पंडाल में बैठते हैं ना, जो भी भक्त, उसको पूजा दर्शन का सुख नहीं आता। और ये कुछ दिनों से चल रहा था। हम क्या करते थे, वहां पर बैठने की जगह पे, अलग अलग जगह पे जो पात्र रखते हैं, कभी बाल्टी कभी ये वो जो भी मिला, क्योंकि वो उतना टपकता था, यानी वो ओस उतना टपकता है, और पूजा का सुख नहीं आता है ना। और बहुत सारी जगह वही गीलापन रोक लेता है, तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठ नहीं पाते। ये समस्या थी। अब कुछ दिनों से, हफ्ते से ये सब चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जैसे ही वो स्टेज पर आए ना, प्रमुख स्वामी जी महाराज और उनके दोनों सेवक साथ में थे, और प्रमुख स्वामी जी महाराज की नजर नीची रहती है, और उस वक्त जो है ना, सेवक संतों ने रिक्वेस्ट की कि बाबा देखो, ये ऊपर देखो, ऊपर से है ना बहुत सारा पानी नीचे गिरता है। ये धुम्मस की ओस की वजह से होता है, ये सारा कुछ ठंडी में एहसास है। समस्या कह दी। बापा ने सिर्फ एक दृष्टि ऊपर की, सब जगह पर सिर्फ दृष्टि, प्रमुख स्वामी जी महाराज, उसके बाद में पूरा गायब, यानी वो धुम्मस जो था वो गायब हो गया, यानी उसके बाद में ना एक बूंद गिरी। तो उन्हें पता तो था, पता सब रहता है। तो रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि ऐसा समस्या है। तो अब भगवान तो साक्षात है, तो उनकी तो तुरंत सुन लेते हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं। और हमारे जैसे छोटे मोटे कितनी प्रार्थना करेंगे, तो उतने प्रमाण में सुनेंगे, ऐसा है। तो मतलब इसीलिए आप हम अपने गुरु से ही प्रार्थना करते हैं कि देखो आप, ये बंदे की ये समस्या है, सुलझा दो, है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो देखो, प्रार्थना करना है, उसमें क्वालिटी रहती है। हाँ जी। एक होता है गदगद कंठ से, यानी आप रोने जैसे हो गए हो, समस्या आपकी नहीं है, दूसरे की है, याद रखना। आप भीतर से पूर्ण शुद्ध रूप से हो, अहंकार रहित हो, करुणावान हो, है ना। उस तरह से जब आप प्रार्थना करते हो, और वो भी किसी दूसरे के लिए, तब वो सुन ली जाती। और हमने अपने लिए कभी कोई प्रार्थना नहीं की। जी तो बिल्कुल। ऐसा। तो हम लोग तो हम अपनी बात कर रहे हैं, तो मतलब अभी तो हमारे में अंदर बहुत विकार है और बहुत सारी कमियां हैं, तो अगर हम करते हैं तो भगवान तो उल्टा आके कहेंगे तुम्हें डंडे पड़ेंगे। कोई बात नहीं। तो देखो, सब प्रार्थना तो सब करते हैं, अपने अपने हिसाब से सब करते हैं ना, जी। ऐसा है। सत्पुरुष की प्रार्थना जो है ना, भगवान सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष भगवान से सबसे नजदीक है। जब हम कहते हैं सत्पुरुष, यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, जी। है ना, तो उनकी प्रार्थना, वो भी अपने को दास ही मानते हैं भगवान के, उनमें सामर्थ्य बहुत है फिर भी, है ना। तो वो भी जो है ना, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और कार्य हो जाता है।
ये ऐसा है। उसके बाद भी जो है ना, उनकी मर्जी से होता है। अगर उनको आपके भीतर से कुछ हटाना है, टालना है, कुछ दोष दिखता है, उसको उसकी मरम्मत करनी है, तो आपकी प्रार्थना नहीं भी सुनेंगे, याद रखना। जी, जी। उनको जो करवाना है वो कर देंगे। आप समझे? जी, जी। हाँ ये भी जी, होता है। जी। लेकिन आपकी प्रार्थना एक बार उधर चली गई, तो आपके हित में जो होगा ना वही होगा, जी होगा। जी, है ना। आपके मन में जो होगा ना वो नहीं। आप समझे? जी गुरुजी। तो ये बात है। और कुछ कहना चाहोगे? हमने तो गुरुजी भगवान के दोनों रूप देखे हैं। मतलब वो आते हैं सपने में और डाँटते भी बहुत हैं, मतलब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको डाँटते रहते हैं वो। तो हम जो देख गलती करता है ना उसको डांटते हैं। सबसे ज़्यादा तो एक भाई है ऋषि भाई, जो पता ऋषि भाई या कुछ भी है, तो उसको तो आवाज बहुत आवाज। डाँटते हैं। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे एक एक दो सत्संगी हैं, उनको बहुत डाँटते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको डांटने दो। डांट की वजह से उनके भीतर से विकार दूर हो जाएंगे, है ना।